कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज अनुपमा का एपिसोड धमाकेदार था, मजा आ गया देखकर। तो आपको भी बहुत मजा आया है क्योंकि आपके रिव्यू से पता चल रहा है। एपिसोड लेट आया तो सब लोग रिव्यू नहीं भेज पाए, बट जिन्होंने भेजे हैं उनके रिव्यूज मैं जरूर सुनाऊंगी। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला रिव्यू। जी जी, हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो तो तमाशदार था। आज सच में अगर इस शो में आज जितने भी कैरेक्टर माँ खड़े थे उसमें सबसे अगर सही और अच्छा था तो वो प्रेम था। राई तो ज़्यादा समय चुपी थी, पर अगर सबसे अच्छा था तो वो प्रेम था कि प्रेम ने सच बोला और बहुत अच्छा किया। आज जैसे सामने सच आ गया राई और प्रेम का प्यार सबके सामने, तो सब भी शौक होने वाले थे। वो तो होना था। फिर माई का तमाशा, माई की बातें। अब यहाँ प्रेम ने क्लियर बोला कि माई मैं तुमसे प्यार नहीं करता और मैं तुमसे प्यार कर भी नहीं पाऊंगा। और उसके बाद जब सब शौक हो गया और सबने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। यहाँ सबसे पहले पाखी की बात कहूँगी कि पाखी ने किस मुँह से उसको कहा कि तुम लोग माई के इमोशन से खेल रहे थे। और तो तू क्या कर रही थी भाई? तू तो उसको भड़का रही थी। तू तो सबसे ज़्यादा है उसको भड़काने वाली। उसको इमोशन से तो तू सबसे पहले खेला। उसके प्रेम के आग को और आगे बढ़ाया तूने। उसको समझाने की जगह ये बताने। और जब तुझे लव ट्रायंगल चल रहा है, मैं तो पहले से जानती थी कि लव ट्रायंगल चल रहा है। जानती थी तो माई को समझाए क्यों नहीं? अपनी माँ को आके बताए क्यों नहीं? इसको क्यों नहीं बताया? दादी अपनी बा को क्यों नहीं बताया कि भाई ऐसा ऐसा चल रहा है? और किस मुँह से परी को कह रही है कि तुमने बता देती तो ये तमाशा नहीं होता कम से कम। तो अगर ये तमाशा है तो तू तो ये तमाशा तो देखना चाहती थी। कमाल है यार, कमाल। कैसे लोग हैं और कैसे नहीं। इस पर कोई नहीं बोलता। फिर बा ने बोला था ना, अरे तुझे जब इतना सब अंदाज था तो तूने बोला क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बताया? वहीं पे माई ने सवाल पूछना था ना कि पाकी दीदी आप ये सब जानती थी तो आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। और वो अंश किस मुंह से तमाशा करता है, कैसे मारता है वो? क्यों मारने का हक है? तू घर में बड़ा है। और जब उसे अपनी बात सब बता दी, तेरी बहन को बोलना अगर है तो तेरी बहन मरी जा रही थी, तेरी बहन मर रही थी, तेरी बहन मत जान देने की कोशिश। उस लड़के ने तो बोला कि मैं प्यार नहीं करता। प्यार नहीं करने के बाद अगर वो रुका ये किया तो शायद तैयार हो गया तो तेरी बहन को बचाने के लिए उसे क्लियर कहा कि तुम्हारी जान को, उसकी जान को बचाने के लिए। आज उसने जो भी इस बात कही सही कही। अनुपमा को बात भी याद रखना चाहिए कि माई ने राई राई बताने गई थी पर राई बता नहीं पाई और अनुपमा ने माई की बात कर दी। और आज बाने जैसे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। पाखी राई को इतना गलत गलत हमेशा की तरह अनुपमा से बा करते रही। अनुपमा ने एक बार भी एक्शन लेके बोला नहीं कि बस करो बा, कितना बोलोगी उस बच्ची को। इसके लिए अनुपमा ने बा को सुनाना चाहिए था। ये गलत है, ये गलत है कि राही को अगर कोई बोलता है, राही को कोई कुछ बोलता है तो अनुपमा वहाँ से बाबा करते रह जाती है। तब बा का मुँह नहीं खुलता है। अनुपमा का तब मुँह नहीं खुलता। तब अनुपमा क्यों नहीं बोलती है? बस इतना ही बोलती है। क्यों नहीं बोल पाती है? तकलीफ होती है कि राई को ऐसा बोल रही, ठीक है, पर तकलीफ नहीं, कभी कभी एक्शन भी बहुत ज़रूरी है। में दिल का दर्द कौन देखता है? क्या तुम देख पाई दिल का दर्द? नहीं ना। तो फिर यहाँ मुझे आज अनुपमा गलत लगी। दूसरी बात है कि बोलना चाहिए था बा को कि बा मुँह संभाल के बात करा करो और आप किन बातों को ले रहे हो। तो कभी कमाल है यार, मुझे नहीं अच्छा लगा वो। पर मुझे प्रेम की वो बात बहुत दिल को छू गई। किसने कहा था कि मैंने बहुत कोशिश की माई को समझाने की, माई को मना लूँगा ये बोलने की, पर जब एंगेजमेंट हो गई तो उसके बाद मैंने फैसला ले लिया था कि अब मैं माई के लिए सोचूंगा। पर कंट्रोल नहीं रहा क्योंकि राई की जान की वो बात आ गई। तो या उसने क्लियर अपनी बात इतनी अच्छे से की, पे किसी और का मारने का और किसी और का बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो यहाँ अजीब सा लगा एक वो एक्शन अनुपमा का कि जब बोलना जैसे बंद हुआ और प्रेम का तो अनुपमा ने दोनों हाथ ऐसे फैला के किए तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। पर प्रेम ने वहाँ पे बीच में आके अंश ने मारना शुरू किया। अब मुझे अनुपमा से कल आने वाले एपिसोड में ये उम्मीद है कि वो अंश को डांटे, उसको बपूड़ा बकूड़ा करके बहलाए फुसलाए नहीं, उसको डांटे। नहीं तो ये दूसरा वनराज भी बनने वाला है, सेम वनराज जैसी हरकत है।
तोशु बाकी सारे के सारे प्रेम को शुरू हो गए बोलना बोलना शुरू हो गए। तो पर तुम लोग इतने सारे घर के लोग थे, तो कभी तुमको दिखा कि प्रेम ऐसा कुछ हरकतें करते हुए? कभी लगा तुमको ऐसा? जब लगा नहीं तो तुम किस हद से उसको बोल रहे हो कि वो गलत है? अरे बोलना है तो उस माई को बोलो ना यार कि तू क्यों जिद कर रही थी। जब उसको पता चल गया कि प्यार नहीं करता, उसने कहा मैं प्यार नहीं करता, पता चलने के बाद मरने के तक जान पे आई, तो फिर शादी एंगेजमेंट तक बाकी के लोग क्यों चुप रहे? क्यों नहीं एक भी कोई गया माई के पास जाके बोलने के लिए कि माई ये तो गलत करी है, खूब तुझसे प्यार नहीं करता तो गाई मत कर, थोड़ा टाइम ले। सारे के सारे गलत है यहाँ पे। हम हमेशा राई और इसको, पर अब जैसे उसने मारा तो और राई बीच में आ गई, राई ने बीच में आके बचाया कि मत मारिए प्रेम को, तो सब देखते रह गए। अब देखते आगे वो माई तो तमाशा करेगी। अनुपमा ने माई को भी खरी दो थप्पड़ अगर नहीं मार सकती इन हालतों में, तो उसको खरा खोटा भी सुनाना चाहिए, बोलना चाहिए यार। बहुत हो गया ये। और को किस बात का टाइम चाहिए था अनुपमा को कि मुझे वक्त चाहिए फैसला करने के लिए? किस वक्त की बात कर रहे हो? माही का प्रेम के साथ रिश्ता हो ही नहीं सकता क्योंकि वो प्यार नहीं करता। अब ये पता चला किसी और से प्यार करता है, उसे ये भी कह दिया कि मैं प्यार नहीं कर सकता, तो उसका रिश्ता तो तभी के तभी टूटना चाहिए था। एक रिश्ता तो तभी तो बाकी रही प्रेम और राई की बात, तो प्रेम और राई का बात बाद में भी निपटाया जा सकता था, बाद में भी सोच के हाँ बोलना है नहीं बोलना है जो भी है वो बाद में भी हो सकता था। इसके लिए टाइम लेना और ये एक्स्ट्रा वो लगा मुझे कि देखते अभी क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही कहा वर्षा कि जितने भी कैरेक्टर्स थे सब अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे थे, मगर सबसे बेस्ट प्रेम ही लगा। प्रेम बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यार आया मुझे भी प्रेम पे, क्योंकि प्रेम ने जिस तरह हाथ जोड़ के अनुपमा के सामने पूरा का पूरा एज इट इज सच रख दिया, वो वाकई में काबिले तारीफ था। तो मजेदार रिव्यू वर्षा आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। गुड आफ्टरनून नवीन सर, गुड आफ्टरनून टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देख के तो मज़ा आ गया, जहाँ प्रेम और राही एक दूसरे से प्यार इजहार कर ही देते हैं। जहाँ राही के ऊपर वो डेकोरेटिव आइटम गिरने वाला होता है, तभी प्रेम एम वक्त में आके उसे बचा लेता है और इन शास की आँखों के में फटी की फटी रह जाती है, इंक्लूडिंग अनुपमा। आज जिस तरह से सब लोग इल्ज़ाम लगा रहे थे प्रेम और राही पे, स्पेशली राही पे, जिस तरह से बा कह रही थी, बा तो इस मौके के लिए ही वेट कर रही थी। और आज सच में मुझे अच्छा नहीं लगा जिस तरह से अनुपमा प्रेम और राही को आंखें दिखा रही थी। इतनी क्या गलती कर दी है, आंखें इस तरह से दिखा रही है? उन्होंने कुछ क्राइम नहीं किया है, तुम्हारी लाडली की पागलपन की वजह से उन्होंने भी बहुत कुछ भुगता है। इन थोड़े ही दिनों में बहुत ही सहा है। जब वो कहने आई थी या कहने वाली थी, जब तुम उसके रूम पे गई थी, तब तुमने तो माही के गुणगान शुरू कर दिया, तो वो कब कह पाती थी? आज प्रेम ने सारी बात एक से बढ़कर एक पूरी बात सच्चाई अनुपमा के सामने रख दिया, सब कुछ सच बता दिया जो कुछ भी हुआ था। यहाँ परी भी प्रेम का ही साइड लेती है और अंश ने जिस तरह से प्रेम पे हाथ उठाया, बहुत ही गंदा दिख रहा है अंश आजकल। उसे ये नहीं दिख रहा है कि माही कितनी गलत थी, अपनी पागलपन पे प्रेम को किस तरह से वो मजबूर कर रही थी राही को, और अनुपमा को कितना टॉर्चर कर रही थी अपनी अनुमा को, वो नहीं दिख रहा है अंश को, जहाँ प्रेम के ऊपर चढ़ रहा है। आज बिल्कुल प्रेम अंश बहुत ही गलत दिखा, और शाह फैमिली मेंबर्स लोग भी सब लोग गलत ही हैं जिस तरह से प्रेम और राही पे दोष दे रहे हैं। आज राही ने जिस तरह से प्रेम को भी प्रोटेक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। तभी भी अनुपमा की आंखें फटी की फटी रह गई ये देखते हुए। यही था अनुपमा जी राही के मन में जो आपसे शेयर करने वाली थी, पर आपने उसे मौका ही नहीं दिया। तब आपकी लाडली माही की वजह से आपने उसकी गुणगान और उसके बारे में
चिंते हुए उसको आपकी टेंशन उसको दे दिया, अनजाने में ही सही। आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया है। आप भी अपनी गलती मानना चाहिए। अगर ईमानदार हो अपनी गलती भी मानो कि आप भी बहुत जल्दबाजी कर रही थी। जब पहले आपने प्रेम को 15 दिन वक्त दिया था, फिर क्यों आपने मजबूर किया कि माही सगाई करना चाहती है। आप माही को समझा सकते थे। क्यों माही के सामने आपको बोलती बंद हो जाती है? आपको हिम्मत नहीं है माही के सामने समझाने की। और प्रीकैप में जिस तरह से दिखाया जाता है, माही के असली रूप आज अनुपमा को देख के आपकी लाडली संस्कारी घरेलू समझदार लड़की की करतूतों देखो। और अब बताओ कौन संस्कारी है, कौन घरेलू लड़की और समझदार लड़की है और कौन मतलबी लड़की है। आगे देखेंगे आगे के अपडेट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका, आपके रिव्यू के लिए। बढ़िया रिव्यू है। बस एक ही बात कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि अनुपमा ने राही को मौका नहीं दिया। हाँ, पहली बार जब राही आई थी बात करने के लिए, अनुपमा ने माही की बात की, वहां पे भी अनुपमा ने जाते जाते पूछा, जबकि वो कहते हैं ना कि किसी काम का नहीं था पूछना। उस समय अनुपमा को राही से पूछना चाहिए था, जो पहली बार है। उसके बाद अनुपमा ने जो लास्ट बार पूछा, उसके बीच में बहुत बार पूछा, उसके बाद लास्ट बार जो पूछा उसने साफ साफ पूछा कि बेटा, जो उसने कहा भी डायलॉग में कि माँ बेटी आपस में दुख दर्द बांट सकते हैं, मगर तब तक राही अपने आप को पक्का कर चुकी थी। ऐसा नहीं होता कि पहली बार ही माँ दिल की बात समझ रही और सब कुछ समझ जाए और फिर उसके बाद बेटी से पूछती रहे और बेटी अपने दिल की बात कहे ही ना, और फिर हम ये इल्जाम लगाए कि अनुपमा ने पूछा ही नहीं। अनुपमा ने बकायदा पूछा था, एक बार नहीं लगातार पूछा था। तो बाकी आपका रिव्यू अच्छा है। थैंक यू सो मच राधिका। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी एंड नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। आज का एपिसोड देखा, वाह माही वाह। जब तुम्हें पता है कि प्रेम प्यार नहीं करता, फिर भी कह रही हो कि आप लोग प्रैंक कर रहे हो। प्रैंक क्यों करेंगे जब दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और अंश, तुम आज सच में तुम्हें दूसरा वनराज देखने को मिल रहा है। अरे तुम्हारी पागल बहन इतनी पागल हो गई थी प्रेम के प्यार में कि उसे ही प्रेम चाहिए था। क्या प्रेम ने कभी भी कहा कि वो माही से प्यार करता है? सच जानने की कोशिश की, हाँ देखा ना ताऊ, सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए, मच्छी बाजार बना के रख दिया सबने मिलकर। बिल्कुल सही कहा बापूजी आज आपने कि तुम लोग जलते चूल्हे में अपनी रोटियां सेक रहे हो, और यही तो काम आता है आपकी फैमिली को बापूजी। चलो कम से कम अनुपमा को बापूजी का सहारा तो मिल गया, और आज प्रेम ने पूरे घर वालों के सामने अपने प्यार का इजहार किया। वाव प्रेम, डांस माही के साथ, लेकिन ध्यान पूरा राही की तरफ। देखो अनुपमा जोशी जी, आपका ध्यान कहाँ है जब आप देख रही है कि प्रेम सिर्फ राही को देखे जा रहा है, उसका चेहरे पे खुशी तक नहीं है, फिर भी नहीं समझ पाई। और जिस तरीके से आज माही राही को झंझोड़ रही थी, वैसे ही एक बार काव्या भी अनुपमा को झंझोड़ रही थी जब वनराज डाइवोर्स देने वाला था। बापू और बापूजी की 50वीं सालगिरह थी शादी की, और दूसरी बार शादी करते हैं, तब अनुज भी आवाज उठाता था, देखो तुम्हारी बेटी तुमसे इतना प्यार करती है कि दोनों ही कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए तुम्हारी उस पागल माही के लिए, जो सर्वगुण संपन्न थी ना तुम्हारी बेटी। तुमने ही कहा था ना तुम माही को चुनोगी, जिसकी वजह से आज तुम्हारी बेटी अपने प्यार की भी कुर्बानी देने को तैयार हो गई। वाह प्रेम, जिंदा दिली की तरह तुम हीरो ही हो, अपने प्यार का इजहार कर ही दिया सबके सामने। बिल्कुल सही कहा, जब तुम राही को मरते हुआ देख नहीं पा रहे थे तो तुम रह नहीं पाए, और तुमने अपने दिल की बात जुबान पर ला दी। बिल्कुल सही किया तुमने। और बाकी तुम बोलने से पहले शर्म करो। तुम ही हो ना जो माही के इमोशन से खेल रही थी, और आज तुम राही और प्रेम को बोल रही हो कि इसके इमोशन के साथ तुम दोनों ने खेला।
ये तो तुम दोनों पे ही कहावत फिट होती है। और ईशानी बेटा, क्लाइमेक्स तो हुआ है, लेकिन देखना बाकी एक दिन ना तुम्हारी यही बेटी तुम्हें कर्मा रिटर्न देगी, क्योंकि सबको यहीं पे फल भुगतना पड़ता है अपने कर्मों का, और तुम भी भुगतोगी। जिस तरीके से तुम अपनी माँ को नीचा दिखाना चाहती हो ना, एक दिन तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ भी वही करेगी। और ये तो रूप भगवान की लाठी की जब पड़ती है ना तो आवाज नहीं आती, लेकिन पड़ती है तब बहुत जोर से पड़ती है। वाह लीला, तुम किसे मनहूस कह रही हो? राही को? कि जब से आई तब से इस घर में कलेश हो रहे, जैसे ये घर पहले बिना कलेश के रहता था। अरे सबसे बड़े कलेशी तो तुम लोग हो। नाटक करने में, तमाशा करने में तमाशबीन हो तुम लोग। राही नहीं है। और मनुष्य तो तुम्हारे घर में पहले से ही मनुष्यत फैली हुई है, तो राही क्या ही मनुष्यत लाएगी। और कौन सी छोटी बहन का पति छीन रही है वो? अरे जब वो सुन रही हो सारी सच, प्रेम ने बता दिया कि वो माही से प्यार करता नहीं, और अब कहती हो कि वो अपने पति के, बहन के पति को छीन रही है, जबकि छीना तो माही ने है। और वाह माही, अपनी ही अनुड़ी पे तुम थाली फेंक के मार रही हो। आ गई ना अपनी असली औकात पे। हो तो काव्या की बेटी, तो रंग तो दिखाओगी ही। और कह रही हो प्रैंक करे। अरे प्रैंक क्यों करेगा वो? तुमने ये यकीन कर लिया कि तुमसे प्रेम प्यार करता है। क्या प्रेम ने अपने मुंह से कभी आज तक बताया तुम्हें कि तुम्हें इससे प्यार करता है? और तुमने जिस तरीके से स्विमिंग पूल में छलांग लगाई ना, मरने गई थी ना, इस वजह से इन दोनों ने अपने प्यार की कुर्बानी दी, वरना कोई जरूरत नहीं थी प्यार की कुर्बानी देने की। आज जिस तरीके से प्रेम ने भी अनुपमा के पैरों में गिर के जो कहा ना, आप पहला प्यार जानती है, तो अनुपमा जोशी जी, आपने भी अनुज से पहला प्यार ही किया था, जो आज तक आप भूल नहीं पाई। तो प्रेम कहाँ से भूलेगा अपना पहला प्यार? उसका तो पहला और आखिरी राही ही प्यार है, तो माही कहाँ से आएगी? फिर भी वो तो कह रहा है कि जिस पल सगाई हुई तो मैंने सोचा था कि मैं माही के साथ ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाऊंगा, लेकिन कैसे निभाएगा जब प्यार ही नहीं करता, तो रिश्ता कैसे निभाएगा? आज जिस तरीके से वो दौड़ा और जिस तरीके से राही की जान भी बचाई ना, बहुत अच्छा सीन था। आज का पूरा एपिसोड ब्लॉकबस्टर था। अनुपमा का सपोर्ट सिस्टम बापूजी आ गए, और आज बापूजी की एक एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। वाह बापूजी, आज तो आपने सिक्सर मार दिया है। और माही पागल तुम। लेकिन आज हाँ, परी के बारे में जरूर कहूंगी। परी ने बहुत ही अच्छा रोल निभाया है। बिल्कुल सही कहा कि वो तो कभी माही से प्यार करता ही नहीं था। उसने तो सिर्फ राही से ही प्यार किया है पहले से ही। तब सब कहते हैं कि तुम्हें पता था तो बोला क्यों नहीं, तो कैसे बोलती? अब बोल रही है। तो जिस तरीके से तुम लोगों ने मच्छी बाजार बना के रखा है, सब चढ़ रहे हो एक दूसरे के ऊपर, तो वो क्या बता दी? तुम सब अंधे हो। और बात, तुम तो बहुत ही स्मार्ट थी ना। तुम्हारे आंख नाक के नीचे ये सब हो रहा था, लेकिन तुम्हें कुछ पता नहीं चला। वाह परी बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने अंश को रोककर। और आज जिस तरीके से राही ने अपने प्यार के लिए स्टैंड लिया और तोशु मार रहा था, तब वो जिस तरीके से प्रेम के गले लगी और सबको रोका ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ब्रिलियंट राही बेटा, इसी तरह अपने प्यार के लिए लड़ो। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी माई अंधी बनी रही, और अभी भी फ्लिकअप में बोल रही है कि हाँ, अब तो आप अपनी बेटी का ही पक्ष लोगे, क्योंकि उसने आपको लगने से जो बचाई चोट। वाह, इसे कहते हैं एक तो जोरी, ऊपर से सीना जोरी। आज का एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतना ही। बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी एंड नवीन सर। थैंक यू सो मच ख्याति जी। और पाखी के लिए आपने सही कहा कि पाखी की बेटी जो उसको क्लाइमेक्स दिखाएगी ना, वो पता चलेगा, क्योंकि आज दोनों माँ बेटी क्लाइमेक्स की ही बात कर रही थी, उसी को एंजॉय कर रही थी। और पाखी जो इमोशनल, जो कह रही है कि इमोशनल फायदा उठाया, तो मैंने भी कहा है, आपने भी नोटिस किया है कि वो तो खुद माही के इमोशंस का मिस यूज करती आई है, तो किस अधिकार से कह रही है। बट एनीवेज, पाखी पाखी है, उसका काम ही यही है। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, और थैंक यू सो मच, आपने वापस रिव्यू रिकॉर्ड किया और विद इन द टाइम थोड़ा
2-3 सेकंड ज्यादा हुआ, बट इट इज ओके। बट इससे ज्यादा ना हो तो बहुत अच्छा है। तो बहुत बढ़िया रिव्यू आपने वापस करके भेजा है, इस मेहनत के लिए ढेर सारा थैंक यू। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, आपको कैसे लगे? आपका भी मन है भेजने का तो जरूर भेजिए। नंबर नोट कीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा चेस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.